नमस्कार भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और बात करेंगे लंपी वायरस। अगर बात करें राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों की, तो उन राज्यों में लंपी वायरस ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। भर में इस वायरस से लगभग 60,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। पशुपालकों का व्यवसाय तबाह हो गया है। निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर किसी पशुपालक को अपनी गायों में इस बीमारी का लक्षण दिखे तो वो तत्काल पशु चिकित्सा विभाग को सूचित करे और इलाज कराए। पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी बीमारी के प्रभावी रोकथाम और जागरूकता के संबंध में जन सामान्य से अपील की गई। कहा गया कि यदि किसी पशु में बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो तत्काल निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें, प्रभावित पशु को अन्य से अलग रखें और प्रभावित पशु का आवागमन प्रतिबंधित करें। तो इस पर शिवराज सिंह चौहान ने सीधे बात की सभी से और पशुपालकों खास तौर से ये बात कही है कि लक्षण दिखाई देते हैं पशु तो जल्दी ही चिकित्सक के पास लेकर जाएं। गाय हमारी माता है और पशुधन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। और बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज वे संकट में हैं तो हमारा कर्तव्य है हम इससे उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आए। यहाँ पर सभी गायों का वैक्सीनेशन हमारे काला के प्रबंधन समिति ने सबका करा दिया है और भी वो प्रयास कर रहे हैं जिले के अंदर जहाँ भी इस प्रकार के गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला के प्रबंधन के लोग, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी लोग और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, किसान मोर्चे के हमारे लोग गाँव के अंदर भी गायों को वैक्सीनेशन, उनको सुरक्षित रखने के लिए जुटे हैं। ध्यान चीता छोड़ने में था, करोड़ों रुपए चीता इवेंट के नाम पे खर्च। अब जब चीता इवेंट खत्म हो गया, कांग्रेस ने ध्यान दिलाया, तब इन्हें गौ माता की ध्यान आ रही। और वही गौ माता जो सड़कों पे दुर्घटना का शिकार हो रही, गौशाला में भूख के अभाव में जान लिए, उस गौ माता की तरफ भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। खास लोग और उनसे हम जानेंगे आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। हमारे साथ पशु चिकित्सक भी जुड़ेंगे, तो जो गोपालक हैं वो किस तरह से अपने गायों की रक्षा कर रहे हैं वो भी जानेंगे। तो वहीं हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से प्रवक्ता, बीजेपी से प्रवक्ता कि सरकार ने जो नियम बना दिए हैं, सरकार जो सहायता की रही है, उस सहायता का कितना लाभ मिलेगा किसान को, पशुपालकों को और तमाम तरह की बातें। चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हम इन सभी का। हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता हम राम पांडे जी का स्वागत करते हैं। गीधीर जी फोन लाइन करने वाले हैं, पशु चिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए जो कि गोपालक हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं ये। और इन सभी का स्वागत और सवाल रख लेती हूँ। सबसे पहले मैं राम जी आपसे रखती हूँ। नरेंद्र सभी ने जो बात कही कि तभी याद आती जब संकट आता है, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन आपने जो बातें की कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है, फ्री में निःशुल्क वैक्सीनेशन की जो बात, टीकाकरण जो बात कही जा रही है, तमाम तरह की जरूर जो महसूस हो रही है। और इस संकट की घड़ी में हमेशा सरकार ये बात कहती है कि सरकार आपके साथ है, तो सरकार आपके साथ है वाकई, तो फिर विपक्ष को क्यों परी जब सरकार साथ देने की बात करती है? तो विपक्ष कोई परेशानी नहीं है, बस समय का अंतर होता है।
कि बीमारी यदि आज है और उसका इलाज 6 महीने बाद शुरू किया जाए तो वो बीमारी फैल जाएगी। अब ये देशव्यापी संकट है, पूरे देश की समस्या है, केवल मध्य प्रदेश की नहीं है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार सभी पूरे देश की है। और जहां तक 60-70 हजार की गायों की मौत हो चुकी है। और हम इसकी जड़ पर जाएं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 सालों पूरे देश में आंदोलन कर रही थी कि गौ माता को राष्ट्रीयकृत किया जाए। कांग्रेस की सरकारें होती थी तो इनके विधायक मंत्री चिट्ठी भी लिखते थे। अब 8 साल से मोदी जी हैं, सिर्फ एक चिट्ठी नहीं लिखी है कि गौ माता को, अभी उन्होंने कहा माता, जब माता है तो फिर उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने में क्या समस्या। 8 साल से शिवराज जी ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, उनके मंत्रिमंडल कोई चिट्ठी की, उनके विधायकों ने नहीं लिखी, उनके कार्यकर्ताओं ने कोई आंदोलन नहीं किया। जितने भी गौ भक्त थे, अभी आपके साथ गौ भक्त जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने भी कोई आंदोलन नहीं किया होगा, क्योंकि गौ भक्त भी जो आंदोलन करते हैं जब बीजेपी की सरकार चली जाती है उसके बाद करते हैं। जब भाजपा की केंद्र में सरकार तो ये लोग बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे कि अभी बीफ का उत्पादन हो गया। आपने बिल्कुल कोई बात ऐसी बात कही है जिसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरक्षक, जिनको हम रोहित जी को इसी नाम से बुलाएं, यही संबोधन दें, क्योंकि समय से गायों को बिल्कुल उसी तरह से पाल रहे हैं जिस तरह से एक बच्चा पालता है। ये पुरस्कृत उपलब्धि प्राप्त हमारे साथ सदस्य जुड़े हैं, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? वाक्य मोदी सरकार का, शिवराज सरकार का इन्होंने कितना घेराव किया, कितना आंदोलन दिए। मोदी राम जी पूछ लेती हूँ मैं रोहित जी से। रोहित जी कितनी इस बात में कितनी सच्चाई होगी? रोहित जी, राम जी ने जो बात कही, आप जिलाध्यक्ष यानी कि आप दोनों पद संभाल रहे हैं, एक तो वो पद जो वाकई आवाज उठ वाला है और दूसरा वो पद जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। रोहित जी, मैं इस बारे में केवल एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा राम जी से। रोहित जी, मैं कहना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप लाइव भी हम लोगों को देख रहे हैं, शायद मोबाइल, दूसरे मोबाइल पर, उसको आप म्यूट कर दीजिए। जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ और मैंने जो राम जी की बात है उस पर भी खंडन किया है। जो राम जी का कहना है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। हमने हमेशा, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमने हमेशा इन मुद्दों पर फोकस कि भाई गौ माता को संरक्षित करना सभी पार्टियों का बराबर से धर्म बनता है। ये बनता है कि भाई हम किसी भी धर्म से जुड़े कर तो पार्टी को आ नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो राम जी की बात में सहमत कि हमने हमेशा मुद्दा रखा, हमने हमेशा माता की सभी बात रखी है और तक को संरक्षित करने की कवायद की। शायद बीच में हमारी बात रुकी है अभी रोहित जी से, और जिस तरह से संरक्षण की बात तो कर रहे हैं कि वाकई आवाज उठाते, मैं गीत जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गीत, आपको क्या लगता है? राम जी की बात को भी आपने सुन लिया, रोहित जी की बात को भी सुन लिया, यानी कि गोपालक बात को भी सुन लिया, और आपने विपक्ष की बात को भी सुन लिया। आप बात कर लेते हैं सरकार के पक्ष की तरफ से। जी बताइएगा गीत जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बीमारी से जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं भी कर लेती हूं हमारे साथ। आपको बता दें, रोहित जी और राम जी पशु चिकित्सक साहब भी जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, गोट पॉक्स की बात करें, सी पॉक्स के बाद अब लंपी पॉक्स करें, तो तीनों बीमारियां एक ही वायरस से फैलती है, बस उनका वेरिएंट थोड़ा अलग है। तो लंपी पॉक्स किस तरह से इतना घातक होता चला जा रहा है? क्या हो सकता है बचाव सुरक्षा अगर मैं बात करूं, और कब तक संभव हो सकता है टीकाकरण और उसके पहले की तैयारी? जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बताइएगा। इसमें जो पॉक्स वायरस है, अभी अलग
खतरनाक नहीं चली है, जिसकी एक से दो है। अगर समय रहते अगर इसका मिलता तो ये क्या जी बिल्कुल। राम जी, अभी डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि समय रहते अगर उस समय को हम थोड़ा सा पीछे लेके जा सके, आखिर क्या कारण होता है किसान पर ही आज क्यों गिर जाती है? कभी किसान परेशान होता है, कभी वो फसलों को लेकर परेशान, खुद से ही परेशान होता है, यानी किसी ना किसी तरह से परेशानी उसके आसपास ही घूमती चली जाती। अब इस बार परेशानी आय से जुड़ा हुआ ही होगा, पशुपालकों के लिए आय का साधन भी कह सकते हैं हम, अगर इसको थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान दें तो। किसान तो परेशान है ही, पूरा देश परेशान नहीं। युवा नौकरी के लिए परेशान है, किसान को अब उनके फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, महंगाई से हर लोग है, तानाशाही से डर के मारे सब लोग परेशान। तो इस समय पूरा देश परेशान है और परेशानी के कारण है गलत नीति, हिटलर शाही, किसी को कुछ नहीं पूछना, समस्याओं के समाधान में नहीं सोचना। हम गाय की ही बातें करें, आप और हम रोड पर बेचारी गायें जिन्हें हम गौ माता कहते हैं, चौराहों पर बैठी रहती है। गाय को सूखे में बैठने की आदत है, बारिश हो जाती है बेचारी खड़ी रहती है, खाने के लिए नहीं है। जो कचरा हम फेंकते हैं, गार्बेज जो होता है उसमें से वो खाती है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। तो जो लंपी वायरस का कारण है गायों की प्रतिरोधक क्षमता कम होना, उनको स्वस्थ भोजन मिल रहा है, भूखी प्यासी वो वैसे ही रहती हैं। तो जो इस तरह की गायें हैं बीमारी ज्यादा फैल रही है। मैं आपको उरुग्वे का एग्जाम्पल देता हूँ। उरुग्वे की जितनी जनसंख्या है उससे 4 गुना ज्यादा जनसंख्या की वहां गायें हैं, और वहां ना लंपी वायरस फैला है, और वहां की अर्थव्यवस्था को वहां की गायें चला रही हैं। गायों का वहां पूरा उपयोग किया जा रहा है, खेती, गोबर में, खाद में, दूध में, दही में, आयुर्वेदिक में। हमारे देश में गायों केवल चर्चा होती है, बात होती है। मुख्यमंत्री जब दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने गौ सेवा आयोग बनाया था 1995 में। गौ सेवा आयोग अपना काम कर रहा था, और अभी इन्होंने शिवराज सिंह जी ने तो पता नहीं उस गौ से 10 नाम निकाल दिए हैं। गौ कैबिनेट पता नहीं, बोलते रहते हैं। अभी पिछले बोला था गौ कैबिनेट काम करेगी, कुछ होता नहीं है, काम करना पड़ता है। जैसे कमल जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण कर दिया था, 5 साल में हमारा 3000 बनाने का काम था, लेकिन जो विधायक अब तो बीजेपी प्रवक्ता के पास ही होगा। जी बिल्कुल राम जी, पर सड़क पर जो गाय बैठी है वो तो देखो बीजेपी प्रवक्ता ने भी देखा होगा, इस बात को तो वो भी नहीं झुटला सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है कि केवल कहने से काम नहीं चलेगा, कथनी और करनी दोनों समान होनी चाहिए। और बिल्कुल इसका जवाब मैं जरूर ले रहूंगी सरकार का पक्ष रखने वाले प्रवक्ताओं से, बीजेपी के प्रवक्ताओं से। लेकिन उस सवाल मेरे मन में है जो मुझे पशु चिकित्सक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महिपाल से बात नहीं होगी, अगर महिपाल जी तक मेरी आवाज अब पहुंचती है और अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं। महिपाल जी, मैं एक अनुरोध करना आप सबसे भूल गई मैं कि जब हमारी चर्चाएं हो तो नेटवर्क सुनिश्चित हो, फ्रेम सुनिश्चित हो, ताकि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अच्छी तरह से सुन पाए, आपको देख पाए, समझ पाए इसका महत्व इस कार्यक्रम का। जी महिपाल जी, क्या इंसान को लंपी वायरस का खतरा है? नहीं, ये नहीं है। चलिए, आपकी आवाज तो मुझे आनी पानी लगता है, हम कंटिन्यू कर पाएंगे आपके साथ। रोहित जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जवाब आपसे भी लेना चाहूंगी। आपने सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम कर लिए हैं क्षेत्र में, क्योंकि आप बहुत बड़े स्तर पर ये सेवा दे रहे हैं, बड़े स्तर पर आपके पास खुद एक बड़ी संख्या में गाय हैं जो कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आपने किस तरह एहतियात बरती है, आपको किस तरह की मदद मिली? टीकाकरण को लेकर भी जरूर बात करना चाहूँ, लोगों की मानसिकता पर भी ये सवाल रखते हुए आपसे पूछ लेती हूँ। लोगों ने, हमने आए दिन ये खबरें चलाई है कि सड़कों पर सैकड़ों की तादाद खबर चलाई जब गाय बिछी हुई थी लंपी वायरस से जिनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसी जिसमें आप एक तरफ तो देवी का दर्जा देते हो, हमारी माता है बोलते हो, और दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार, वो गाय जो आप पाल रहे थे। जी
अगर ये बात कहना चाहूंगा अंदर में केवल कि जो चीतों का मुद्दा जो राम जी ने उठाया था, जो कांग्रेस पार्टी लगातार उठाई जा रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई उसकी भी प्रजाति विलुप्त हो गई, इसलिए 70 वर्ष बाद उसको रीइंट्रोड्यूस किया सरजमी पर। और रहा सवाल मेरा सरकार से भी यही, अगर हम गाय की देखभाल नहीं करेंगे, उसकी देखरेख में आगे नहीं आए, तो शायद ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वायरस से रिगार्डिंग अभी हम लोग के पास में गॉट पॉक्स वैक्सीन है, जो उसी फैमिली का वेरिएंट है, वैक्सीन है। और जैसे महिपाल जी की नहीं पहुंच पा रही थी, तो लंपी के जो वायरस से वैक्सीन आनी थी वो राजगढ़ जिले में आज शाम तक आ जाएंगी। और मैं खबर भारत न्यूज चैनल का भी दिल से आभार व्यक्त कर जागरूकता दिखाई और इसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंतर्गत कल इसकी मुहिम चालू करी थी और आज शाम तक या कल तक राजगढ़ को वैक्सीन मुहैया की जा सकेंगी, जिसके द्वारा हम बेसहारा मवेशियों को वैक्सीन लगा पाएंगे। हमारे जर्नलिस्ट नरेंद्र साहू का भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने जागरूकता की, और खबर भारत का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक मुद्दा ये है, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी कर रही है, दोनों पार्टियों को कर्तव्य होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया गौ सेवा आयोग का बनाया गया था और ऐसे 95 से रूपरेखा आ रही है, तो माननीय राजा साहब ने भी इसके अंतर्गत चरनोई की जो भूमि थी उनको आवंटित कर दिया गया था, तो गौ माता वहां से बेसहारा हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ जो चीज अधिकृत की गई है, जो उनके पास दी उनको उन पे हमको अधिकार रखने कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और प्रशासन से मैं अनुरोध ये करना चाहूंगा, शासन अनुरोध मेरा ये रहेगा कि आप लोग जो गाय रोडों पर बैठी रहती हैं, इनको सुरक्षित स्थानों पे स्थानांतरित करने की बात करें। हम यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, रोज ये रहता है कि गायों को हम चोटिल होने से बचा पाए। लंपी का सवाल है, तो इन चीजों के लिए सीधे सरकार तक पहुंच जाना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक क्या बोलना चाहिए कि क्लूब तैयार कर दिया गया, एक टीम तैयार कर दी, अधिकारियों की एक टीम तैयार होती है, तो सीधे उस बड़े आने से पहले जो सीधा संबंध रखते हैं लोग, उन तक जाना चाहिए। शायद कुछ हद तक होते हैं, आपको क्या लगता है? मेरा मानना ये है कि आम जनता की भी बहुत बड़ी गलतियां हैं, जिसके अंतर्गत वो लोग एक एक गाय को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी 31 अगस्त को गाइडलाइन जारी की गई थी, मैथिलीन ब्लू करके एक वैक्सीन है, एक दवा है, कारगर है, तो 5 रुपए का अंशदान अनुदान राशि हर आदमी कर सकता है। एक बकरी पालन करने वाला व्यक्ति अपनी बकरियों सुबह चराने जाता है और शाम को अपने घर पे ले आता है। इसी प्रकार से नहीं जाने वाला आदमी भैंस को लेके अपने घर, तो गाय जो पालन कर रहे हैं, जिनके गाय है, वो लोग इसको अगर थोड़ा सा गंभीरता से लें और एक गाय अपने पख लें, तो मेरे ख्याल से समस्या आसानी से हल हो सकती है। प्रधानमंत्री जी से हम गुहार लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सभी आम जनता से निवेदन है, पूरे राष्ट्र लोगों से निवेदन है कि वो लोग पहले एक एक गाय अपने पास रखें। उसके मैं खुद स्वयं सीएम साहब से चर्चा करूंगा इस संदर्भ में, उन तक मैं जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी के पास में जाऊंगा इस चीज को लेकर के कि साहब हम लोगों ने देश के कुशल नागरिकता का परिचय देते हुए एक एक गाय अधिकृत कर ली है, अब जो बची हुई गाय है उनका अधिकृत आपका कर बनता है। तो मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जी हमारी मदद करेंगे इसमें। मुझे राम पांडे जी से एक सवाल रखना है। बीजेपी से जब तक हमारी चर्चा होगी उसके पहले मैं आपसे सवाल रखना चाहूंगी, और आप बिना ये सोचे कि आप किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व, मेरे साथ जुड़े हुए इस खबर भारत के साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, एक सामान्य सा सवाल है जो हम करता है। रोहित जी आप भी ध्यान दीजिएगा कि भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा भी है। अगर हम गाय माता की बात करें तो सीधे सीधे भावनाएं जुड़ जाती हैं उससे, जब माता शब्द आता है। तो क्या संस्कार देने का काम सरकार का है? क्या हम और आप मिलकर नहीं समझ सकते? मैं आम जनता के नजरिए बात रख रही हूं। क्या हम आम जनता को ये समझ नहीं आता? ये जो जितनी देर से हम कर रहे हैं, क्या संस्कार सरकार देगी? तो सरकार का काम है बीफ खाना। सरकार कहती है हम तो बीफ खाते हैं, केंद्रीय रिजिजू जी कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा है। स्मृति ईरानी की बेटी का जो बार चलता है, रेस्टोरेंट, उसमें बीफ परोसा जाता है गोवा में, और उनके बारे
बारे में तो आते हैं, वो झूठ बोलती हैं। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी के बारे में झूठ बोला था कि राहुल गांधी जी की मूर्ति को उन्होंने प्रणाम नहीं किया था। तो जब सरकार कह रही है, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं उनके सनोवर कि मैं बीफ खाता हूं, ये है, तो सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हम बीफ खाते हैं, ये हमारा अधिकार है। सरकार बीफ का निर्यात कर रही है, डबल एक्सपोर्ट हो रहा है, 20 लाख टन वर्ष, हजारों गायें मर रही हैं। तो ये सरकार को अधिकार बीफ खाने का, और सरकार उसका खंडन नहीं करती है। अरुण जेटली राम जी आपसे एक सवाल कर रहे थे जी। राम जी एक सवाल मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं तो ना कांग्रेस हूं बीजेपी की हूं, आप मानकर चलिए कि आम दर्शक का एक सवाल हो सकता है, जब मुहिम ऐसी चलाई जाए जिसमें देश का भला है, जिसमें पशुओं, तो क्या उस मुहिम को चलाने के लिए या उसके हिस्सेदार बनने के लिए, उसमें अपना योगदान देने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि मैं पक्ष में हूं कि विपक्ष? कौन नहीं दे रहा मैडम? क्या गाय की आप पूजा नहीं करती हैं? करती है ना, आप गाय को सम्मान देती है ना, मैं भी देता हूं, हर देश ही देता है, लेकिन पॉलिसी तो सरकार बनाती है ना। जैसे कमलनाथ जी ने पॉलिसी बनाई थी, शिवराज सरकार में गौशाला में 2 रुपए प्रतिदिन गाय को था, वो कमलनाथ जी ने 20 रुपए किया। अब 2 रुपए में प्रतिदिन गौशाला में पेट भरेगा क्या? तो 20 रुपए का प्रावधान किया। माता हमारी जो रोडों पर बैठी थी, उनको गौशाला में भेजने का काम किया। अब जब गौ माता एक जगह रहेगी तो हम और आप उसमें क्यों रोक दिया किसी ने? सुनिए ना, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। अगर काम, जो अच्छा काम शुरू किया गया है, किसी की भी तरफ से किया गया हो, चाहे किसी की भी नहीं हो, अगर काम अच्छा शुरू किया गया था तो योगदान तो सभी दे सकते हैं। बात पैसों की शायद नहीं थी, बात पार्टी की शायद नहीं थी, लेकिन सुरक्षा की जरूर थी पशुओं की। आम जनता पर निभा रही है, आम जनता की कोई गलती नहीं है। गौशालाएं चलाती है, आम जनता उसके लिए टैक्स देती है, पैसा देती है, जिससे गौशालाएं चल। आप मध्य प्रदेश की किसी भी गौशाला में चली जाइए, आपको वहां कर महसूस होगा गायों को जानबूझकर मारा जा रहा है। गायें खड़ा होना, बैठना पसंद करती है, गायों को दलदल में बैठाया जाता है, गीले में बैठाया जाता है, जिससे ये जल्दी मर जाए और इनको कसाईयों को बेचा जाए। तो गौ माता को, जो सरकारी गौशाला है, उनके जानबूझकर ऐसा काम किया जा रहा है जो वहां गाय जल्दी से जल्दी और वो कसाईयों को दी जाए। ये तो सरकार कर रही है ना, तो किसी को नहीं देखता। हर हिंदुस्तानी गौ का सम्मान करता है। मैं देखता हूँ रोटी देते, जिस सोसाइटी में मैं ग्वालियर में रहता हूँ, वहां यदि दरवाजे पर जाती है तो लोग चारा, रोटी, पानी जितनी व्यवस्था कर सकते हैं। और गायों पर जो गायें खड़ी हैं, लोगों में जितनी सामर्थ्य है वो उतनी उन चौराहों पर गाय को सेवा कर रहे हैं, गली में। जी राम जी, काश, सुनिए ना, काश इस तरह की जो वायरस या बीमारियां होती है वो सरकार देखकर कितना अच्छा होता। कांग्रेस की सरकार में वायरस नहीं आएगा और बीजेपी की सरकार में ये भी आ जाएगी। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हम वायरस को बोल देते कि अभी सरकार बदलने दो। फिर आपने इतनी देर मुझसे डिबेट की, मैंने इसके लिए सरकार को ब्लेम नहीं किया कि वायरस सरकार लेकर आई है। मैंने ये कि जागरूकता की जरूरत पहले से है। बीमारी जब शुरू हो तब हमें काम करना चाहिए। अब कोरोना को लेकर क्या कहेंगे फिर? कोरोना का जागरूकता हुई थी पहले से, कभी नहीं हुई। जनवरी बीमारियां जो बोलकर नहीं आती। जनवरी में राहुल गांधी ने कहा कोरोना देश के अंदर आने वाला है, चीन से शुरू हो गया है और इसके दुष्परिणाम आने वाले हैं। मोदी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश सरकार को खरीदने का काम उन्होंने शुरू कर दिया, मोदी सरकार ने। तो उन्हें जब तक मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की नहीं बन गई तब तक में विधायकों को बंद करके रखा गया। और आपने एक ऐसी बात कह दी जिससे मुझे बहुत पुरानी एक बात और घटना याद आ गई जिसका संबंध पूरी दुनिया से है। ऐसी ही चेतावनी एक वरिष्ठ पत्रकार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, राजकुमार केसवानी जी, जब गैस कांड हुआ था उसके पहले उन्होंने प्रकाशित कर दिया था कि अगर अभी नहीं जागी सरकार तो भयावह स्थिति बन सकती है। ना सिर्फ बल्कि अगर कहा जाए उन तमाम लोगों की, और एक दिन ये शहर दुनिया के शहरों में गिना जाएगा। आप भी जानते हैं कि क्या हुआ। तो चेतावनी तो बहुत सारे लोग देते हैं,
लेकिन सचेत कितने लोग हो सकते हैं आप ये शिवानी और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं समझते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। देश आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। हर इंसान की बात मानी जानी चाहिए। जब देश का राष्ट्रीय नेता बात कर रहा है और मोदी जी को खरीदने में लगे हुए, और सबसे बड़ी बात यह कि तब तक बैंगलोर में विधान करके रखा गया जब तक शिवराज सरकार नहीं बन गई। जिस दिन शिवराज जी ने शपथ ली उसके दूसरे दिन से लॉकडाउन लगाए। आपने एक महीना तो विधायकों को के कारण लॉकडाउन बाद में लगाया, और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि गंगा में लाशें नहीं तैर रही है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मर रहा है, भारत में कोई मर रहा है। उसके बाद फिर झूठ पर झूठ बोला। मेरा मतलब है रोहित जी भी जुड़े हुए है, लेकिन जागरूकता तो हमारे हाथ में है, जागरूकता का काम करना। और रोहित जी बहुत देर से सुन रहे हैं राम जी हमारी बातचीत, हम उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उनकी बात का भी जवाब दे रहा हूं। उनको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश से ही हजारों को खाने के लिए भेजा गया है। कूनों में का भोजन बनेंगे। हजारों हिरण गौ माता की तरह निरी है, बोल नहीं सकते। हिरणों के लिए कौन जवाब देगा? उन हिरणों को क्यों बेवजह मारा जा रहा है? उनको जानबूझकर चीते के मुंह में डाला जा रहा है। इस पर भी हमें सोचना चाहिए। संरक्षण भी जरूरी है, तो हम हिरण भी एक निर्जीव जानवर है। भारत देश एक नॉन वेजिटेरियन है, यहाँ मांस खाने की प्रथा नहीं है। बिल्कुल राम जी, रोहित जी को भी बोलने देते हैं, हम उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रोहित जी, लेकिन एक अनुरोध, रोहित जी आप पहले आवाज बंद कर दीजिए वहां से, आपके पास से जो भी मोबाइल चल रहा है, क्योंकि हम स्पष्ट सुन पाए आपकी आवाज को। जी रोहित जी। ओके, जैसे राम जी ने बात रखी है कि भाई हमारे देश में शाकाहार का प्रावधान है और शाकाहारी बने, तो पहली चीज तो हम किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किसी भी खाने के लिए वचनबद्ध नहीं किया जा सकता है। ये स्वतंत्र देश के नागरिक की कार है कि वो मांस खाना चाहता है कि वो शाकाहारी चाहता है। और रहा सवाल हिरणों को वहां फॉरवर्ड करने का, तो उसको एक रोड में लाया जा रहा है, फूड चेन को, लाइफ साइकिल को घुमा करके व्यवस्थित जा रहा है, उनको परोसा नहीं जा रहा है। क्योंकि उनके 9 टीथ बने हैं, वो मांस का भक्षण करने के लिए बने हुए हैं, ना कि सब्जी भाजी बने हुए हैं। अगर हम चीते के सामने फूल पत्ती लेके जाएंगे तो क्या चीता खाएगा? मुझे बताइए। आज अपना जो फूड है, जिस फूड को अपन प्रायोरिटी के, अपने दोनों वेरिएंट्स के टीथ्स हैं, लेकिन जो कार्निवोर है उनके पास केवल कैनाइन टीथ होते हैं जो मांस को खाने के लिए रहते हैं। और तो दोबारा रीइंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया है देश में कि 70 साल से जो प्रजाति लुप्त हो गई थी उसको संरक्षित किया जाए, और जो व्यवस्थाएं खराब हो रही है सुधारने का प्रयास करें। अगर इनके पास, राम सर के पास अगर ऐसी कोई जानकारी है कि बीफ परोसा जा रहा है, तो ये पुष्टि करें, ये प्रमाणित करें। मैं किरण रिजिजू का स्टेटमेंट सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री है, सनोवर, कैबिनेट मेघालय। क्या अगर राम जी कह रहे हैं कि भैया इस प्रकार से बीफ परोसा जा रहा है होटलों में और खुलेआम पे परोसा जा रहा है, तो भैया हम उसके विरोध में जाएंगे? कोई घटना ही नहीं है। जैसे रणबीर कपूर का अभी स्टेटमेंट आया था कि भैया आई रियली रेड बीफ लवर, तो हमने उसका विरोध जाहिर किया था और ब्रह्मास्त्र प्राथमिकता नहीं दी, हमने उसको बाइकॉट किया। उसका किरण रिजिजू का केंद्रीय मंत्री का विरोध किया था कि आपने हमारा विरोध किया था कि रोहित जी आपने? मैंने जो आपसे पूछना चाहता हूँ उसका उत्तर आप रोहित जी ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा के मंत्री ने जब कहा मैं बीफ खाता हूँ, केंद्रीय मिनिस्टर है, तो वो इस प्रकार से क्या बीफ का मांस परोसेंगी? भाई उनको भी तो देश की ख्याति का, प्रधानमंत्री का सम्मान देखना है, वो भी तो गोश्त से हुई है। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं देखा मैंने कि भाई खुलेआम उस चीज का, हर चीज की होती है, हर चीज गलत रूप से लिया जाता है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब सरे क्या नुमाइश करेंगे यार, बताएंगे उस चीज को कहीं क्या। और मैंने शुरू से एक ही बात कही है, रिजिजू जी स्मृति ईरानी की बेटी के बारे में भी सकता है। हिंदू बताइए, ये गौ माता के प्रति गंभीर नहीं है? गौ माता अपना मोबाइल आपको चालू संरक्षित करना पड़ेगा, चाहे वो सनाम हो चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमान को भी इसलिए संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वो ईद उल फितर का जो त्योहार है उसको नहीं मना सकता है। ईसाई को गौ माता को संरक्षित
औचित्य का इसलिए आवश्यकता है कि वो ईस्टर का जो त्योहार होता है, क्रिसमस, अपने रंग के केक्स नहीं बना पाएंगे। जो सरदार जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो लोग को भी गाय करने की आता है, क्योंकि वो लोग भी लंगर में जो प्रसाद वितरण करते हैं वो नहीं कर सकते। तो चारों समुदाय को आगे आना पड़ेगा। और गाय केवल हिंदू धर्म की माने, साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। जो माइक्रो बैक्टीरिया जो जमीन में रहते हैं, मिटजाऊ बनाते हैं, वो गाय के गोबर से ही संभव हो सकता है। और अगर हमने गाय को रक्षित नहीं किया, गाय को नहीं बचाया, तो इस प्रकार से जो माइक्रो बैक्टीरिया जो खत्म 2050-55 तक सारी पृथ्वी सर्वनाश हो जाएगी। तो हमको शुरुआत बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया उन्होंने आपके लिए, और बिल्कुल सटीक था ये। मतलब नहीं है, नहीं, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ज्ञान नहीं है। इनको यही नहीं पता कि केंद्र सरकार कह रही है कि हम बीफ खाते हैं, इनको ये नहीं पता। रिजिजू कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। स्मृति ईरानी के बेटी के रेस्टोरेंट में बीफ बिकता है। मेघालय का कैबिनेट मंत्री सनोवर कहता है कि मैं बीफ खाता हूं। और मुख्तार अब्बास नकवी के बीफ खाता है, पाकिस्तान जाओ। उसके जवाब में किरण रिजिजू जी ने कहा था, जब मुख्तार अब्बास ने कहा कि जो बीफ खाते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, तो रिजिजू कहते हैं मैं खाता हूं, मुझे पाकिस्तान, ये मेरा अधिकार है। अरुण जेटली ने उसका अंतिम प्रतिक्रिया आप दोनों से ले लेती हूँ। राष्ट्रीय पशु कर रहे जब 70 साल से मोदी जी आंदोलन कर रहे थे, ये कह रहे हैं हम जी मुझसे कि भाई मुझे बोध नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। भाई आज तो फिर आपने विरोध क्यों? बोध है तो मेरे को ये कोई दान में तो मुझे डिग्रीज नहीं मिल गई है। व्यवस्था प्रधानमंत्री को मिल जाती है, तो मिलनी होता है कि भाई। और ये चीज ये जो कह रहे हैं कि भैया वो बीफ खाने की, तो ये पुष्टि करके बताए ना, लंदन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इन्होंने अभी तक प्रमाणीकरण की कोई बात ही नहीं कही है। ये जवाब दे उस चीज में। भाई 100 बका और 1 लिखा होता है, ये प्रमाणित करके दिखा, बात रखेंगे ऊपर, संसद तक मुद्दा लेके जाएंगे। मैं आखिरी सवाल आप दोनों से रख लेती हूँ, समय संक्षिप्त। जी राम जी, वायरस से कैसे निपटे? राम जी, मैं तो यही पूछूंगी। आपने रिजिजू जी से बात कर लीजिए, वो स्वीकार कर रहे हैं। उस केंद्रीय मंत्री ने खंडिया नहीं है, जो केंद्रीय मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे मार दो। जो आदमी कह रहा है कि मैं खाता हूं और वो बार बार कहता है मैं खाता हूं, उसके बारे में प्रमाण मांग रहे हैं। तो ये इनको मैं अंधभक्त नहीं बोलूंगा तो क्या कहूंगा। अब ये गौ माता को राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, ये गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने का विरोध कर रहे हैं। आज गौ माता को, चलिए रोहित जी, राम जी, आपने रोहित जी बीच पे आ गए, गौ माता राष्ट्रीय पशु होना चाहिए। की बात करनी मुद्दा रखा नहीं, दोनों साथ में बोलेंगे तो वैसे भी नहीं सुना जाएगा। इसलिए मेरी बात ये सुन लीजिए कि गाय हमारी माता और आप दोनों को सब कुछ आता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। राम जी, समाप्त होता है, समय समाप्त होता है। बस एक आखिरी प्रतिक्रिया दोनों से बहुत संक्षिप्त हूं। इस वायरस को खत्म कैसे किया जाएगा और इससे निपटने के लिए हम सब की क्या तैयारी होनी चाहिए, एक आम व्यक्ति की भी? राम जी, इसके लिए मैडम ये 2014 के पहले, अरे राम जी, आपकी गाड़ी अभी वहीं अटकी है। रोहित जी, आप जवाब। मैं ये कहना चाहता हूं, इसके लिए अभी गॉट पॉक्स नामक वैक्सीन हमारे मध्य प्रदेश में आ चुकी है और हम कल हमारे जिले में इसका करेंगे। कल इसका पहला टीका लगाया जाएगा, जो कि सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज करा था, ये को उनके परेशानियों से निजात दिलाने के लिए किया था। और ये तो इस तरह की अभी भी जरूरत है रोहित जी, बिल्कुल इस वक्त इस तरह के अभियान, इस तरह की जागरूकता की बेहद जरूरत है। जी राम जी, अब चलते चलते आप भी बोल दीजिए। कब घोषित करेंगे, इनसे पूछो राजू कब घोषित करेंगे आप? ये सारी फर्जी बातें कर रहे हैं, एक बार भी नहीं कहा इन्होंने पशु होना चाहिए, एक बार भी नहीं कहा इन्होंने। 2014 के पहले नहीं राम जी, पिछले चलिए मैं आपको यही धन्यवाद करती हूँ राम जी। मैं बिल्कुल यही समापन करूंगी कार्यक्रम का। हमारी पूरी कोशिश, हालांकि चिकित्सक से भी चर्चा कर पाते, लेकिन बहुत सारी बातें राम पांडे जी कांग्रेस, उनसे भी हमें जानकारी मिली किस तरह से राजनीतिक इसको पुट दिया जा। वहीं रोहित शर्मा जी से भी जानकारी हमने ले ली। हम दोनों का धन्यवाद करेंगे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जिला हिंद हेल्पलाइन से रोहित शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ थे। तो जाने से कि आज जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो खास बात
कहीं उस कर आई कि प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से पैर पसार रहा है और ये आंकड़े भी बोल रहे हैं। का कहना है कि हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। उनका कहना है जब वो संकट में, तो हमारा कर्तव्य है कि इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इस संकट में आप अकेले नहीं हैं, ये स्पष्ट कर दिया गया है। सरकार आपके साथ है, जनता भी अब सुनिश्चित कर चुकी है कि अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। बस जो पहल की गई है, की बात की जा रही है, उसको प्रमुखता से लेना होगा। थोड़े से भी दिखें तो तुरंत लेकर जाइए अस्पताल में गौ माता को, क्योंकि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जरूरत हम लोगों की ही जागरूकता है, तो बिल्कुल सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।